हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। टुडे आवर टॉपिक इज नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन, जैसे कि आप सभी जानते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ समथिंग सच एज पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, आइडिया और एक्शन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी की क्वालिटी या फिर कोई आइडिया या कोई एक्शन, ये सभी किसके अंडर आते हैं? नाउन के अंडर आते हैं। हियर आर सम एग्जांपल्स लाइक कैट, बुक, tree, man, jewelry, money, rain. These all are nouns. Next is kinds of nouns. Here are 5 kinds of nouns: proper noun, common noun, collective nouns, material noun, abstract noun. प्रॉपर नाउन, फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन. व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर, जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ पा रहे हैं, प्रॉपर नेम, किसी भी पर्सन, एनिमल या थिंग का कोई प्रॉपर नेम अगर आता है तो वो प्रॉपर नाउन के अंडर आता है. प्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. ये किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के नेम को रिप्रेजेंट करता है. कौन? प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट इज कॉमन नाउन. कॉमन, जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ पा रहे हैं, कॉमन नेम, कुछ बहुत कॉमनली हम जब यूज़ करते हैं नेम किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए, तो वो किसके अंडर आते हैं? कॉमन नाउन के अंदर आते हैं. लाइक रिप्रेजेंट थिंग्स ऑफ सेम काइंड्स और क्लास. किसी भी सेम काइंड, सेम तरीके की चीज़ें या वस्तुएं या लोगों के लिए. लाइक अगर आप क्लास में हैं और क्लास में बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं, तो आप बोलेंगे गर्ल्स और बॉयज़. तो गर्ल्स और बॉयज़ इट मीन्स कोई भी स्टूडेंट्स, उन सभी स्टूडेंट्स को आप मेंशन कर रहे हैं. लेकिन अगर आप वहाँ पर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम लेकर आप बुलाते हैं, लाइक राधा, लाइक मोहन, तो वो क्या है? वो एक प्रॉपर नाउन में काउंट होगा, क्योंकि उसका उस समय एक प्रॉपर नेम है. नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन. व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? represent groups of people, animals, consider as one complete whole. collective noun यानी कि represent groups of people. क्या करता है वो? groups of people को, animals को, इनको consider करता है as one complete whole, ताकि उन सभी को एक में complete करता है. ठीक है. Next is material noun. Represent word that stand for that matter of which thing are made. Material noun क्या है? Material noun, जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ पा रहे हैं, ये किसी मटीरियल के लिए यूज़ होते हैं. रिप्रेजेंट वर्ड दैट स्टैंड फॉर द मैटर ऑफ विच थिंग्स आर मेड. जिससे भी वो चीज़ें बनी हैं, जिस भी मटीरियल से वो चीज़ें बनी हैं. नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? रिप्रेजेंट अ क्वालिटी और आइडिया और फीलिंग. बेटा, जब आप अपनी फीलिंग्स, अपनी आइडियाज़, अपनी क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वो किसके अंडर आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं. नाउ वी विल डिस्कस all the kinds of noun one by one. First is proper noun. These are words that represent a particular person, place, animal और thing. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि किसी particular person, place, animal के thing के नाम को हम किस में करते हैं कंसिडर? प्रॉपर नाउन में. नेक्स्ट, आप यू कैन टेक एन एग्जाम्पल. विराट कोहली इज़ अ ग्रेट बैट्समैन. आप एग्जाम्पल में एक नाम देख रहे हैं, विराट कोहली, विच इज़ वेरी नोन. ओके, तो आप एक नाम है, नाम किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर नेम, it's called Virat Kohli. Next, my pet Tipsy loves to play with a ball. यानी टिप्सी जो पैट का नेम दिया गया है, पर्टिकुलर नेम दिया है एनिमल के लिए, तो ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन में आता है. लाइक साबरमती एक्सप्रेस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ताजमहल, जवाहरलाल नेहरू, ये क्या है? ये पर्टिकुलर नेम्स हैं किसी पर्सन के, किसी प्लेस के. तो ये किसके अंडर आएंगे? प्रॉपर नाउन के अंदर आएंगे. नेक्स्ट इज कॉमन नाउन. कॉमन मैंने आपको अभी बताया, यानी किसी भी प्लेस, पीपल, एनिमल, थिंग्स के लिए कॉमन नेम हम जब कंसीडर करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो किसे बताएगा? कॉमन नाउन को बताएगा. यू कैन टेक एन एग्जाम्पल लाइक कैमल्स आर फाउंड इन द डेजर्ट कंट्रीज.
कैमल्स कहाँ पाए जाते हैं? कैमल्स पाए जाते हैं कहाँ? रेगिस्तान यानी डेजर्ट यानी रेतीले देशों में पाए जाते हैं। लाइक कैमल्स, आपने यहाँ वर्ड यूज़ किया कैमल, इट मीन्स वो सभी कैमल्स को वहाँ कंसीडर कर रहा है। ठीक है। माई नेबर्स, नेबर्स पड़ोसी, पड़ोसी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अब जब पड़ोसी का आप प्रॉपर नेम लेंगे तो वो किस में चला जाएगा? प्रॉपर नाउन में। लेकिन जब आप नेबर बोलेंगे तो इट मीन्स कोई भी नेबर, वो सभी नेबर को कॉमनली कंसीडर करेगा, विच इज कॉमन नाउन। लिव्स इन अ बिग हाउस, अब देखेंगे हाउस यानी घर, अब घर तो कोई भी हो सकता है, तो ये घर के लिए यानी क्या है? ये कॉमन नाउन है। सो लाइक दिस हियर आर बॉय, फ्रूट, कैट, ये क्या है? ये सभी कॉमन नेम है, पर्सन के लिए, थिंग्स के लिए, एनिमल के लिए। Next is collective noun. These represent groups of people, animal and things considered as one complete whole. ये क्या है? ये किसी भी people, animal और thing के ग्रुप को एक में ही as one complete whole, एक में ही काउंट करके collective noun में represent करता है. For example, we can take this, a flock of sheep. A flock of sheep, a swarm of bees and band of musician. क्या है ये? इसने झुंड के लिए बोला। किसका झुंड? भेड़ों का झुंड। ये क्या है? ये सभी भेड़ों को एक में काउंट कर रहा है फ्लॉक से। तो फ्लॉक क्या है? इज अ कलेक्टिव नाउन। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट यानी अ क्लास, क्लास में आप सभी स्टूडेंट करेंगे। ठीक है। अ प्राइड ऑफ लायन, लायन के झुंड के लिए आपने क्या वर्ड यूज किया? प्राइड, यानी वो सभी लायंस को वहाँ कंसीडर करेगा एज ए कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट वन इज मटीरियल नाउन. These are words that stands for the matter or substance of which things are made. ये क्या है? ये उन चीज़ों के बारे में बताएगा जिनसे किसी मैटर या सब्सटेंस से कोई थिंग मेड, कोई चीज़ें बनी हैं। लाइक अनीशा वांटेड टू बाय सम ज्वेलरी इन गोल्ड। गोल्ड क्या है बेटा? Gold is a material noun. The bat is made of wood. What is wood? Wood is a material noun. The phone is made of plastic and metal. तो प्लास्टिक और मेटल भी किस में काउंट होते हैं? मटीरियल नाउन में। अब आप समझ ही चुके हैं, किसी चीज़ से मिलकर बनी, किसी मैटर या सब्सटेंस से मिलकर बनी चीज़ों को हम किस में काउंट करते हैं? मटीरियल नाउन में। लाइक लेदर, प्लास्टिक, दीज ऑल आर मटीरियल नाउन. Next is abstract noun. These are words that represent a quality or idea or feeling. यानी ये वो फीलिंग या आइडिया है जिन्हें आप छू नहीं सकते, बस आप महसूस कर सकते हैं। ये किसके अंडर काउंट होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर काउंट होगा। लाइक एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे, गांधी जी बिलीव्ड इन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रुथ, सच और नॉन वायलेंस, अहिंसा। क्या आप इन्हें छू सकते हैं? क्या आप इन्हें पकड़ सकते हैं? क्या आप इन्हें देख सकते हैं? नो, वी कैन ओनली फील दैम, वी कैन ओनली महसूस कर सकते हैं हम सच को। गांधी जी किस में विश्वास करते थे? ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. चाइल्डहुड, बचपन, मेमोरीज आर सोर्सेज ऑफ ग्रेट जॉय। बचपन और जॉय, यहाँ दो वर्ड यूज हुए हैं, ये क्या है? दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. द एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी ताकत। अब ताकत को कोई छू थोड़े ना सकता है, ताकत को आप महसूस ही तो कर सकते हैं, तो ये भी क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट होगा. इसके कुछ एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, लाइक एंगर, फेवरेट, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप. ये सब क्या है बेटा? दीज ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, यानी वे नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं, जो काउंटेबल हैं, और जो अनकाउंटेबल हैं, जिन्हें हम नहीं गिन सकते. तो फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन रेफर्स टू नाउन दैट कैन बी काउंटेड, जिन्हें हम गिन सकते हैं. दे कैन बी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल. वो दोनों तरह के हो सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो. लाइक ट्री, बनानाज, बुक्स, चेयर. ट्री एक ट्री, बनानास बहुत बनानास, बुक्स कई सारी बुक्स, चेयर एक चेयर. तो ये क्या है? दीज आर काउंटेबल नाउन. एंड नेक्स्ट इज
अनकाउंटेबल नाउन, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, अनकाउंटेबल जिन नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी काउंटेड. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक दिस मिल्क, शुगर, राइस. राइस के लिए जैसे आप देखिए, राइस खाए मैंने, कितने राइस खाए? एक राइस खाए, दो राइस खाए, तीन राइस खाए. क्या आप राइस को काउंट कर सकते हैं? नो, दिस इज अनकाउंटेबल नाउन. मैंने एक मिल्क पिया, दो मिल्क पिया, कितना मिल्क पिया? नो, अनकाउंटेबल नाउन. आप मिल्क को काउंट नहीं कर सकते. इसी तरीके से सूप, टी, वाटर, दीज ऑल आर अनकाउंटेबल नाउन. Here is an exercise to identify countable or uncountable noun for you. Like first is the smoke made me cough very badly. क्या है इसमें? Smoke, धुआं. क्या है धुआं? ये नाउन में काउंट होगा. तो कौन सा होगा इनमें से? काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा? क्या आप स्मोक को काउंट कर सकते हैं? नो, इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन. तो इसी तरीके से आप इस एक्सरसाइज के थ्रू काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, इट वॉज अवर वीडियो अबाउट नाउन एंड इट्स काइंड्स. आई होप आपको इससे पढ़कर समझ आया होगा, आपको अपने नाउन्स रिकॉल हो गए होंगे. एंड थैंक यू.